माता दी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी जिसे रंभा एकादशी कहते हैं, उसकी कथा मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। पद्म पुराण में लिखा गया है, पद्म पुराण के अनुसार यह कथा है कि एक मुचकुंद नाम का एक राजा रहते हैं। वे राजा बहुत ही प्रतापी और बहुत ज्ञानी रहते हैं और नारायण जी के बहुत भक्त रहते हैं। हमेशा वे एकादशी का व्रत करते हैं, कोई भी एकादशी उनसे छूटती नहीं। वो पति पत्नी एकादशी का व्रत करते हैं और उनके साथ उनकी सारी प्रजा भी एकादशी का व्रत करती है। उनके राज्य में सब लोग एकादशी का व्रत करते हैं और नियम से पारण भी करते हैं द्वादशी को। तो राजा एकादशी का व्रत करते रहते हैं। उनकी बहुत दिनों बाद एक पुत्री होती है। पुत्री का नाम चंद्रभागा रहता है। वह पुत्री भी एकादशी का व्रत अपने पिता के जैसे करती है और विधि विधान से नियम पूर्वक वह व्रत करती रहती है पुत्री। धीरे धीरे वह पुत्री बड़ी होती है। बड़ी होने के बाद राजा अपनी पुत्री की विवाह की चिंता करते हैं, वर ढूंढते हैं। वर ढूंढते हैं तो एक चंद्रसेन नाम का राजा रहता है, जिसके लड़के का नाम शोभन रहता है। चंद्रसेन नाम का राजा है जिनके लड़के का नाम शोभन है। शोभन के साथ राजा मुचकुंद की लड़की चंद्रभागा का विवाह हो जाता है। विधिपूर्वक विवाह हो जाता है। दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक से रहने लगते हैं। इधर यह कन्या जो चंद्रभागा रहती है, जिसका शोभन के साथ विवाह होता है, वह एकादशी का व्रत करती रहती है। उसके एकादशी के व्रत करते हुए देख करके जो उसका पति शोभन है, वह भी एकादशी का व्रत करने लगता है। दोनों पति पत्नी एकादशी का व्रत करना शुरू कर देते हैं। लेकिन शोभन को भूख बर्दाश्त नहीं है। एक बार एकादशी का व्रत आया, रंभा एकादशी का व्रत आया। रंभा एकादशी का व्रत दोनों पति पत्नी कर रहे थे और राजा भी, रानी भी, सब लोग व्रत कर रहे थे। लेकिन जो शोभन था वो एकादशी का व्रत नहीं कर पाया। वो भूख से तड़पने लगा। भूख से तड़पने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी मृत्यु का जब समाचार राजा और रानी सुनते हैं तो बहुत व्याकुल हो जाते हैं, बहुत चिंतित हो जाते हैं। इधर ये लड़की जो चंद्रभागा है, वो भी अपने पति के वियोग में बहुत व्याकुल हो जाती है। लेकिन फिर भी ये लोग धैर्यता नहीं छोड़ते हैं। ये एकादशी के व्रत का विधि पूर्वक से पूजन करते हैं, नियम का पालन करते हैं। दूसरे दिन ये द्वादशी को विधि पूर्वक भगवान को आरती करके, भगवान का पूजन करके, भगवान के चरणामृत पीते हैं और नियम पूर्वक से फिर व्रत अपना करते रहते हैं। तो एक दिन ऐसे ही इधर एक कन्या दुखी हो गई है, लड़की दुखी हो जाती है। राजा की जो चंद्रभागा है, ये दुखी हो जाती है, अपना विधवा वाला जीवन व्यतीत करने लगती है, साध्वी वाला। तो राजा भी बहुत दुखी हो जाते हैं। लेकिन एक बार राजा घूमते घूमते मंदराचल पर्वत पर जाते हैं। मंदराचल पर्वत पर जाते हैं तो राजा देखते हैं वहाँ पर एक देवनगरी नाम की आवास है। उस देवनगरी नाम के आवास में वो जो चंद्रभागा का पति रहता है शोभन, वो वहाँ बड़े आराम से निवास कर रहा है। नौकर चाकर लगे हुए हैं। रंभा नामक अप्सरा आके उसकी सेवा कर रही है। तो राजा बहुत प्रसन्न होते हैं, मिलते हैं अपने जमाता से। मिलने के बाद जमाता आदर सत्कार करते हैं, सेवा करते हैं और अच्छे से उनकी विदाई करते हैं। राजा खुशी खुशी वहाँ से लौटते हैं। आने के बाद अपनी बेटी जो चंद्रभागा, जो विधवा का जीवन व्यतीत कर रही है, साध्वी बन के रह रही है, उसको सारी कहानी बताते हैं कि बेटी, आज हमने अपने जमाता से, मेरे जमाता से मेरी भेंट हुई। मेरे जमाता वहाँ मंदराचल पर्वत पे एक देवनगरी आवास में निवास कर रहे हैं। रंभा नामक अनेक अप्सराएं उनकी सेवा कर रही हैं और बहुत सुखपूर्वक से उनका जीवन बीत रहा है। तो जब वो बेटी सुनती है तो बहुत आनंदित हो जाती है। फिर वह मंदराचल पर्वत पे जाती है कि मंदराचल पर्वत पे वो भी जाती है, अपने पति से मिलती है और सुखपूर्वक वह भी वहाँ पे जीवन व्यतीत करने लगती है। तब उस लड़की ने पूछा, जो चंद्रभागा रहती है, कि बताइए आपको यहाँ रहने का आवास कैसे मिला और रंभा आदि अप्सराएं आपकी सेवा कैसे कर रही हैं। तो शोभन ने बताया कि मैं जब रंभा एकादशी थी उस दिन मेरी मृत्यु हुई। तो एकादशी के दिन मृत्यु होने के कारण मुझे मंदराचल पर्वत पर देवनगरी नामक स्थान पे आवास मिला और इतना बढ़िया आवास है कि यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है। प्रत्येक सुख सुविधाएं हैं। इस ईश्वर के पूजा पाठ में वो रत रहता है। ये बात सुन कर के वो लड़की और भी खुश हो जाती है और भगवान श्री हरि, श्री नारायण जैसे ही सबकी मनोकामना पूरी करते हैं, वैसे ही उन्होंने, जैसे कि उसने व्रत किया था और व्रत करने के बाद उसके लिए एक भगवान नया आवास बना दिए। एकादशी के व्रत का बहुत बड़ा पुण्य होता है। एकादशी का व्रत जो नियम पूर्वक कर ले जाए उसको भगवान अपने बैकुंठ धाम में ही निवास देते हैं। और देखिए, रंभा एकादशी का व्रत
उस व्यक्ति ने, शोभन ने किया, नहीं कर पाया, छटपटाहट, भूख के छटपटाहट से उसकी मृत्यु हो गई, तो भी भगवान ने उसे मंदराचल नामक देवनगरी पर स्थान दिया और रंभा नामक अनेक अप्सराएं आके उसकी सेवा करने लगी। इसलिए सब बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण की जय, श्री एकादशी माता की जय।